नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, ये ना सिर्फ एक खबर है बल्कि एक सवाल है हमारे शहर के नेताओं के लिए, हमारे शहर के लोक प्रतिनिधियों के लिए, हमारे शहर के जो जिम्मेदार नेता है जिन्होंने सालों से हमारा वोट लिया है। बदले में हम उन्हें टैक्स तो देती है, साथ में जो उनसे मूलभूत सुविधा की जो हम लोग मांग करते हैं, मूलभूत सुविधा के लिए हम जो अपना अधिकार मांगते हैं, ऐसे अधिकार देने में भी हमारे ये नेता कितने गैर जिम्मेदार है, इस बात का खुलासा मैं आपको आज करने जा रहा हूँ। मैं आज बात करने जा रहा हूँ आज के हालात पर। हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, महामारी मची हुई है, उस ऑक्सीजन के चलते हमारे शहर के नेता क्या कर रहे हैं, कितनी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। केवल हमारे शहर की एमएलए गीता जैन ने एक पत्र द्वारा मांग की है स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से कि हमारे शहर में भी कोल्हापुर की तर्ज पर ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे है, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक के जो आजकल नजारत दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी बहुत कमी इस वक्त महसूस की जा रही है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और सिटिंग एमएलसी मुजफ्फर हुसैन भी है, वो भी पता नहीं कहाँ पर है इस पैंडेमिक के पीरियड में कि हमारे शहर में जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, हमारे शहर में दवाइयों की किल्लत हो रही है, तो इन हमारे नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, उनका फर्ज बनता है कि प्रशासन को जो अड़चने आ रही है, प्रशासन को जो दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों में किस तरह से प्रशासन की मदद की जाए। हालांकि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले पूरी तरह से प्रयासरत है कि हमारे शहर में ऑक्सीजन की कमी न हो, लेकिन जब ऑक्सीजन ही बाहर से यहाँ पर आना बंद हो रहा है तो हमारे नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, इन सभी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर के साथ में जो सौतेला सुलूक किया जा रहा है, उस सौतेले सुलूक को दूर किया जाए। हमारे शहर में जो ऑक्सीजन की कमी दिन ब दिन अब बढ़ते जा रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ते जा रही है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर का जहां पर नाम आता है तो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ये हाथ खड़े कर देते हैं कि हमको वहां पर अलाउ नहीं है दवाई देने के लिए। जिस तरह से वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां का एक गैलेक्सी नामक जो प्लांट है ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का, उस प्लांट को पूरी तरह से हायर कर लिया है। वहां से ऑक्सीजन हमारे मीरा भाईंदर शहर में नहीं आने दिया जा रहा है। वहां पर साफ तौर से बताया गया है कि आपको सिर्फ वसई विरार के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई करना है, मीरा भाईंदर में आपको नहीं पहुंचाना है। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर के हाथ में जो जानकारी लगी है और हमने इस पूरे ऑक्सीजन के मामले पर जब स्टोरी करने की कोशिश की, खंगालने की कोशिश की कि क्यों हमारे यहाँ पर ही ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, तब हमें जो सामने उभर कर आया, जो हमारे सामने चीज आई, वो बहुत ही चौंकाने वाली थी कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में लोक सेवा और पीके नामक दो ऑक्सीजन के सप्लायर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे। इन दोनों ने रेगुलर तौर से हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे, लेकिन जब से ये ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी है तब से ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर भी बड़ी काट कसर करके, बड़ी ही मेहनत मशक्कत करके यहाँ पर किसी तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर पहले वसई विरार के गैलेक्सी नामक एक कंपनी थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ऑक्सीजन यहाँ पर लाया करते थे और हमारे मीरा भाईंदर शहर के अस्पतालों को वो सप्लाई किया करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ने लगा है तब से गैलेक्सी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी ने मीरा भाईंदर शहर के लिए पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर अब ऑक्सीजन आना बंद हो चुका है गैलेक्सी से। चूंकि मीरा भाईंदर शहर में सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी है, इसके पेश नजर, इसके मद्देनजर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने अपने प्रशासनिक रूप से स्वास्थ्य मंत्री से लेके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, सबसे कांटेक्ट करके, उनसे संपर्क करके किसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके चलते बहुत प्रयास किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। प्रशासनिक रूप से दिलीप ढोले तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो हमारे शहर के नेताओं की है, जो हर 5 साल में, हर 3 साल में चुनाव के दौरान हमारे सामने आते हैं। हम उनको बड़े ही प्यार से अपना वोट देते हैं, ताकि हम ये सोच के वोट देते हैं कि वो हमारी मुसीबत में खड़े रहेंगे, हमारे मूलभूत सुविधा हमें देने में वो लोग आगे रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज हमारे शहर पे
ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत का जो संकट है, उस संकट में हम इन नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे? ये कब नींद से जागेंगे, कब अपनी इसी दफ्तरों से बाहर निकलेंगे? जहां तक मुझे याद है कि पिछले 15 से 20 दिनों में ये जो पैंडेमिक शुरू हुआ है, सेकंड वेव शुरू हुई है, यहाँ पर केवल मुझे एमएलए गीता जैन भागा दौड़ी करती हुई दिखाई दी, उसके पत्र व्यवहार सोशल मीडिया पे आते रहे। इसके साथ साथ हमारे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, ये भी ऑक्सीजन किस तरह से हमारे शहर में आए इसके लिए प्रयासरत है, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है। हमारे शहर के एमएलसी मुजफ्फर हुसैन कहाँ है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे शहरवासी उनके याद कर रहे हैं कि वो इस पेंडेमिक के माहौल में इस ऑक्सीजन के और दवाइयों की किल्लत के मामले में भी वो संज्ञान ले, हमारे शहर की किस तरह से भलाई हो, किस तरह से ये जो हम संकट से गुजर रहे हैं हमारे शहरवासी, हमारे डॉक्टर, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारा महानगर पालिका, उनका भी फर्ज बनता है कि मुजफ्फर हुसैन अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोर लगाए कि हमारे शहर में ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर आती रहे, ऑक्सीजन हमारे शहर को मिलता रहे, हमारे शहर के जो नागरिक है, जो मरीज है, उन्हें ऑक्सीजन के चलते मौत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मुजफ्फर हुसैन को कोशिश करनी होगी, इसके लिए हमारे एमएलए प्रताप सरनाइक को कोशिश करनी होगी। वो किसी कारणवश मैदान में नहीं है, फील्ड में नहीं है, काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद नदारद है, अपने ईडी के चक्कर में ही वो उलझे हुए हैं। हमारे एमपी राजन विचारे जो शिवसेना से आते हैं, वो कहा है केवल वो उद्घाटन के दौरान ही मीरा भाईंदर शहर में दिखते हैं, चाहे फिर वो स्टेशन पे किसी एलिवेटर का उद्घाटन हो या फिर उत्तन के किसी पोर्ट में वहां पर बंदर बनाने का उद्घाटन हो, बस ऐसे उद्घाटन के दौरान ही हमारे शहर के एमपी राजन विचारे दिखाई देते हैं। जिस तरह से पिछले साल में सभी नेताओं ने मिलकर इस कोरोना का सामना किया था, उस तरह से हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो नेता है ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजन विचारे भी इस साल गायब दिखाई दे रहे हैं, नदारत दिखा दे रहे हैं। शहर में किस प्रकार की किल्लत है, शहर में किस प्रकार से नियोजन किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, इसका पूछताछ करने वाला, इसका हलचल जानने वाला हमारा नेता कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सबसे गंभीर और दुखद बात यह है कि हमारे थाना जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि राज्य में मंत्री भी है, ये उनका बहुत ही बड़ा यहाँ पर कर्तव्य बनता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर में जिस तरह से मनपा प्रशासन ने नियोजन किया है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एकनाथ शिंदे होने के बावजूद भी शहर में ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है। एकनाथ शिंदे होने के बावजूद भी शहर में दवाइयों की किल्लत हो रही है। मीरा भाईंदर शहर में जब यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है दवाई की डिमांड करते हैं अपने ऊपर कंपनी में, तो कंपनी से साफ उन्हें बता दिया जाता है कि मीरा भाईंदर शहर में हमको आने से मना किया गया है। तो साहब एकनाथ शिंदे साहब, हम आपसे क्या उम्मीद रखे? जितेंद्र अवर साहब, आप हमसे क्या उम्मीद रखे? आप कहते हैं कि चुनाव जब आएंगे तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मेयर होगा, क्या आप चुनाव तक ही सीमित रहोगे? एकनाथ शिंदे साहब, आप भी क्या चुनाव तक ही सीमित रहोगे? प्रताप सरनाइक साहब, आप कहाँ पर हो? आप नहीं हो तो कम से कम आपके बिहाफ में यहाँ पर आपकी मौजूदगी हो, ऐसा तो आप कुछ कीजिए। मुजफ्फर साहब, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी इस शहर के एक नेता है, इस शहर ने आपको झोली भर भर के वोट दिया, आपका चेहरा देख के लोगों ने वोटिंग किया है, आपके 12 नगर सेवक है महानगर पालिका में। इतने बड़े नेता हमारे शहर में होने के बावजूद, जो हमारे शहर से बिलोंग करते हैं, इन सब नेताओं के मौजूदगी में, इन सब नेताओं के रहते हुए हमारा शहर जिसके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारे नेताओं की नींद कब खुलेगी, कब वो नींद से जागेंगे, कब वो हमारे शहर में जो किल्लतें हो रही है, जो मौतें वो होने हैं या ऑक्सीजन के चलते जो जानी नुकसान होना है, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मनपा प्रशासन पूरी तरह से कोशिशें तो कर ही रहा है कि किसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर निरंतर होती रहे, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे शहर की एमएलए गीता जैन की बनती है, हमारे शहर के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की बनती है। वो उनकी इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि नरेंद्र मेहता विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी है, और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से सचिन वाजे के मामले में पूरा सामने आकर उजागर किया था, उस तरह से आज हमारे मीरा भाईंदर शहर के साथ में भी जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम नरेंद्र मेहता से और देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे इस सौतेले व्यवहार को भी उजागर करे, प्रशासन के नजरों में लाए, मुख्यमंत्री के नजरों में लाए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, किसके कहने पर की जा रही है ऑक्सीजन की कमी, और कब तक ये शहर ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की किल्लत से जूझता रहेगा।
हमारे शहर के नेता मुजफ्फर हुसैन, हमारे शहर के नेता प्रताप सरनाइक, हमारे शहर के नेता गीता जैन, हमारे शहर के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, हमारे शहर के एमपी राजन विचारे, हमारे शहर के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, हमारे शहर के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जिनके हाथ में कमान है जितेंद्र आव्हाड, इतने सारे नेता होने के बावजूद भी मीरा भाईंदर शहर के साथ में जिस तरह सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला सलूक किया जा रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई में, दवाइयों की सप्लाई में, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे शहर के नेता मीरा भाईंदर शहर से लगाव नहीं रखते हैं, मीरा भाईंदर शहर से वो प्यार नहीं करते हैं। जिस वक्त वोटिंग का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तभी उन्हें मीरा भाईंदर शहर की याद आती है। सूत्रों से हमें जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक हमारे मीरा भाईंदर शहर में रवालिया और अंबरनाथ से ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन आने में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त चला जाता है। यहाँ से गाड़ी जाती है और वहां से अपलोड होकर गाड़ी आती है। ये तो ट्रैवलिंग में 5 से 6 घंटा चला जाता है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस कंपनी के बाहर 12 से 18 घंटे तक का हमारे शहर के गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वहां से यहाँ पर ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन आने के बाद में आगे मरीजों को वो सप्लाई की जाती है। इस तरह का ये सिस्टम चल रहा है। ये बहुत ही दुखदायक है, चिंताजनक बात है कि हमारे शहर के नेता क्या कर रहे हैं, क्या वो प्रयास कर रहे हैं हमारे शहर में ऑक्सीजन आने के लिए। जाते जाते मैं आप सबको बताता चलूं कि हमारे शहर में जो छोटे मोटे जो मिडिल क्लास के जो अस्पताल है, इन अस्पतालों के डायरेक्टरों ने, मालिकों ने तय किया है आपस में कि अब जो सीरियस पेशेंट रहेगा, जिसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है या जो ज्यादा सीरियस हो चुका है कोरोना के चलते, अब वो उन्हें एडमिट नहीं करेंगे। और अगर एडमिट कर भी लेते हैं तो उनसे एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा मरीजों के परिजनों से कि ऑक्सीजन अगर नहीं सप्लाई हो पाता है, उनकी अगर डेथ होती है तो उसका जिम्मेदार अस्पताल नहीं रहेगा, अस्पताल का मालिक नहीं रहेगा। इस तरह का अंडरटेकिंग लेने का भी एक विचार विमर्श इन छोटे मोटे मिडिल क्लास अस्पताल वालों द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे शहर वासियों के लिए। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर इस संकट के समय में शहर के नेताओं से सवाल पूछना चाहता है और उन शहर के नेताओं में कांग्रेस पार्टी के मुजफ्फर हुसैन आते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन आती है, एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता आते हैं, शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक आते हैं, शिवसेना के एमपी राजन विचारे आते हैं, शिवसेना के ही पालक मंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्हाड आते हैं। इन सब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रशासनिक रूप से आप क्या प्रयास कर रहे हैं शहर में ऑक्सीजन पूरा मिलने के लिए, पर्याप्त तो ऑक्सीजन शहर को मिले, इसके चलते आप लोगों के तरफ से क्या कोशिशें की गई है। बाकायदा आप प्रेस नोट निकाल के जारी करें, बाकायदा आप वीडियो जारी करके बताएं हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को कि आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है इस संकट के समय में। आप लोग क्यों ऐसी दफ्तरों से बाहर नहीं निकल रहे हो। यहाँ पर अस्पतालों में अब मरीज दम तोड़ने लगे हैं ऑक्सीजन न होने के चलते। आप लोग कब नींद से जागोगे, कब आप लोग बाहर आओगे, कब आप लोग प्रशासनिक कोशिशें करेंगे कि हमारे शहर में दवाइयों की कमी ना हो, हमारे शहर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ हमारे शहर के उन तमाम नेताओं से जो चुनाव के दौरान हमारे सामने हाथ जोड़कर आते हैं वोट मांगने के लिए। आज वो सब नेता कहाँ है, ये बड़ा सवाल मैं आज आप उनसे पूछ रहा हूँ इस खबर के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन सवालों का जवाब हमारे शहर के जो भी नेता है, जितनों के मैंने नाम लिया है, ये सभी नेता अपने कार्य करके मुझे जवाब देंगे, हमारे शहर के नागरिकों को जवाब देंगे कि हमने ऑक्सीजन किस तरह से प्रोवाइड किया, किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करने में दिक्कतें रहती, वो दिक्कतें हमने दूर की। इस तरह का जवाब हमारे शहर के नेता देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।